हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल ऑनलाइन क्लासेस पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर यानी कि बिलियन का बहुत ही दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, देखिए पहले हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं क्या होता है। क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि, यहीं से अभी आपको परिभाषा लिखना होगा, देखिएगा ध्यान से। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। यानी कि किसी भी, मान लीजिए कोई चीज़ उबल रहा है, लेकिन यदि उसका उबाल में वृद्धि हो जा रहा है, मतलब कि जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि हो जा रहा है, तो वहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन होगा। देखिए हम लोग इसे उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक बीकर में विलायक ले लें, यानी कि जल। जल विलायक। देखिए, एक बात आपको पता होगा कि जो जल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जैसे इस विलायक में हम लोग कोई अवाष्पशील, यानी कि वह पदार्थ जो वाष्पित न हो, अवाष्पशील पदार्थ कहलाता है। मान लीजिए हम लोग इस जल में चीनी घोल देते हैं। चीनी घोल देते हैं। अब मान लीजिए हम लोग जब इसमें चीनी घोलेंगे, जब चीनी घोलने के बाद जब हम लोग इस विलयन को गर्म करेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो मेजर करेंगे तो जब ये उबलना शुरू होगा, उबलना, जब ये उबलना शुरू करेगा तो उस समय जो विलयन का, इस विलयन का जो टेम्परेचर होगा, यानी कि तापमान, वह 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। या तो 110 डिग्री हो सकता है या 105 डिग्री। वह इस पर डिपेंड करेगा कि आपने चीनी कितना घोला है इस विलायक में। तो किस पर डिपेंड करेगा? चीनी पर, मतलब कितना आप घोले हैं। तो मान लीजिए हम लोग यदि 100 ग्राम मान लीजिए चीनी घोले हैं, 100 ग्राम, तो मान लीजिए इस विलयन का जो टेम्परेचर होगा जब यह उबलेगा, तो मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस होगा, 110 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मान लीजिए हम लोग और मिला देते हैं, यानी कि 200 ग्राम कर देते हैं, तब यह बढ़ करके मान लीजिए 100, मान लीजिए 20 हो जाता है। तो बस यहीं से आपको कंसेप्ट समझना है। जब हम लोग किसी विलायक में, जब हम लोग किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, कैसा पदार्थ? अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, जब किसी हम लोग विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं, जो उस विलयन का क्वथनांक होता है, यानी कि उबलना, जो उस विलयन का क्वथनांक होता है, क्वथनांक, उसमें क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा, पहले जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जा रहा था, लेकिन जैसे हम लोग इसमें चीनी घोले, वह 110 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया ना। तो बस यही जो वृद्धि हो रहा है, यही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। बस इसी को आपको लिखना है। चलिए हम लोग इसी को लिख लेते हैं परिभाषा। जब किसी विलायक में, ध्यान से देखिए कैसे लिखना है। जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में
जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि, यानी कि उबलने में जब वह उबलेगा तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो क्वथनांक में वृद्धि, इसे हम लोग डेल्टा टी बी से दर्शाते हैं। डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर, बी मतलब कि बॉइलिंग, डेल्टा टी बी क्वथनांक में वृद्धि उन्नयन या क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। उन्नयन कहलाता है। बस आपको इतना ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा था, अभी हम लोग इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। जो क्वथनांक में वृद्धि हो रहा था वह किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? चीनी की मात्रा के ऊपर, कि वह कितना है। तो यहीं से देखिएगा ध्यान से, जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन वह सीधा किसके समानुपाती होगा? चीनी के। लेकिन देखिए हम लोग यहाँ पर चीनी का द्रव्यमान नहीं लेंगे, हम लोग मोललता लेंगे। क्या? मोललता। मोललता, अभी हम आपको मोललता बताएंगे क्या होता है। मोललता के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात आपको पता होगा कि जब हम लोग अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। जब हम लोग अनुक्रमानुपातों को हटाएंगे, डेल्टा टी बी बराबर, इसके जगह पर एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि के बी, गुणते मोललता को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब देखिएगा, यह होता है क्वथनांक में उन्नयन। अब आपको पता होगा कि जो मोललता होता है, मोललता, मोललता, इसका सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार गुणते विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में। यदि केजी में नहीं रहेगा तो ऊपर में 1000 से गुणा हो जाएगा। अब हम लोग इसे सिंबल फॉर्म में लिख लेते हैं। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से दर्शाते हैं और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से, और जो विलेय पदार्थ का अणुभार है इसे हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं, और जो विलायक का द्रव्यमान है उसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखिएगा, यदि कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में है, यानी कि विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, तो यहाँ पर 1000 से गुणा हो जाएगा। यह होता है मोललता का सूत्र, यह होता है मोललता का सूत्र। देखें कि m बराबर यहाँ पर W/m गुणते W गुणते 1000 है, तो इसी को जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बी बराबर के बी, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणते W बट्टे m गुणते 1000। जब हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा?
डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणते डब्लू गुणते 1000 बट्टे कैपिटल एम गुणते कैपिटल डब्लू ग्राम में। क्या होता है? उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल्स को लिख लेते हैं। डेल्टा टी बी यह क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। और जो के बी है यह मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो स्मॉल डब्लू है यह विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है या विलेय पदार्थ का भार। विलेय पदार्थ का भार। और जो एम है कैपिटल एम, यह विलेय पदार्थ का अणु भार है। अणु भार। और जो कैपिटल डब्लू है यह विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। यह हो गया आपका क्वथनांक में उन्नयन। अब हम लोग हिमांक में अवनमन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग हिमांक में अवनमन को देखते हैं। देखिए पहले हिमांक में अवनमन का इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ समझते हैं क्या होता है। हिमांक मतलब कि जमना, जमना या फिर कह सकते हैं फ्रीजिंग। और अवनमन का मतलब होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, लिखने में आपको सहायता होगी परिभाषा। अवनमन का मतलब होता है कम होना। अवनमन का मतलब होता है कम होना। देखिए अब हम लोग इसे थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे। मान लीजिए एक बीकर में हम लोग विलायक ले लेते हैं, जल। क्या है यह? विलायक। तो मान लीजिए जब हम लोग इस जल को फ्रीजिंग में करते हैं, यानी कि हम लोग इसे ठंडा करते हैं, तो मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस पर या मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस पर, 3 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए यह जम जाता है, यानी कि जम करके बर्फ हो जाता है। ठीक, यह जल जो है मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस पर जम करके बर्फ हो जाता है। लेकिन जब हम लोग इसी जल में कोई अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ मान लीजिए कि हम लोग चीनी ले लेते हैं या फिर नमक भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसमें इसको घोल देते हैं, चीनी को। तो जब इस चीनी को घोलने के बाद जब इस आप विलयन को फ्रीज करेंगे, यानी कि जमने के लिए रखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3 डिग्री सेल्सियस पर पहले जम रहा था या 2 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाएगा। तो जो है कमी हुआ वही क्या कहलाता है? जो है कमी हुआ जमने में, जो जमी हुआ कमने में वही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक, मान लीजिए कि जल में, जब हम लोग किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, यानी कि अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं, तो जमना यानी कि जो हिमांक में कमी होती है वही हिमांक में अवनमन कहलाता है। चलिए हम लोग इसी बात को लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे।
जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं या घोलने पर जो हिमांक में यानी जो जमता है उसमें जो कमी होगा, हिमांक में कमी, या फिर इस प्रकार से लिखते हैं, जो हिमांक में कमी होगा उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। देखेगा यहीं से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकलेगा। जो ये चीनी है, चीनी जब हम लोग घोलेंगे तो जो हिमांक में कमी होगा वह इस बात पर डिपेंड करेगा जो चीनी है उसको हम लोग जल में कितना घोले हैं। जो यह चीनी है उसको हम लोग जल में कितना घोले हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम हम लोग चीनी जब हम लोग इस विलायक में घोलते हैं तो जो यह हिमांक में कमी है वो मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस पर चला आता है। लेकिन जब हम लोग इसी विलायक में 200 ग्राम चीनी घोल देंगे तो मान लीजिए कि यह 1 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो जम रहा है उसमें जो कमी हो रहा है वह इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि चीनी कितना मात्रा में है। तो बस यही है। अब देखिए जो हिमांक में अवनमन है, हिमांक में अवनमन वह सीधे अनुक्रमानुपाती होगा मोललता का। जो मोललता होता है वह किसी 1 kg विलायक में विलेय पदार्थ के मात्रा को दर्शाता है। मोललता यहाँ पर हम लोग सीधे चीनी का द्रव्यमान नहीं से अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर मोललता को लेना है। मोललता। अब आपको पता होगा कि जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है उससे जब हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा टी एफ यानी कि टी से टेम्परेचर और एफ से फ्रीजिंग यानी कि जमना, डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। और जो मोललता है उसे हम लोग एम से दर्शाते हैं। तो जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा यानी कि के एफ गुणित मोललता यानी कि एम। देखिएगा जो मोललता होता है, अभी हम आपको पीछे बताए थे कि जो मोललता होता है वह विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय पदार्थ का अणुभार गुणित विलायक का द्रव्यमान। यदि विलायक का द्रव्यमान केजी में है तब तो यह ऐसे ही रहेगा, लेकिन यदि ग्राम में है तो यहाँ पर 1000 का ऊपर में गुणा होगा केजी बनाने के लिए। तो मोललता का सूत्र होता है। अब जब हम लोग इसे यहाँ पर रखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा अभी हम आपको इसको बताएंगे कि इसका नाम क्या है। डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ यानी कि
मोलल अवनमन स्थिरांक गुणते, यह क्या हो जाएगा, W/m गुणते W, यदि ग्राम में है तो ऊपर में 1000 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा TF, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक गुणते W गुणते 1000 बट्टे m गुणते W ग्राम में। यह होता है हिमांक में अवनमन और मोललता में संबंध। अब हम लोग यहाँ पर सिंबल्स को लिख लेते हैं हिंदी में। देखिए जो डेल्टा TF है यह क्या है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, और जो KF है यह मोलल अवनमन स्थिरांक है। इसका आपको मान दिया रहेगा सवाल में, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। और जो स्मॉल W है यह विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या फिर भार कह सकते हैं, विलेय पदार्थ का भार। और जो कैपिटल M है यह विलेय पदार्थ का अणु भार, अणु भार। और जब कैपिटल W है यह विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।